आपके खाने में जायके का तड़का लगाने आ रहे हैं ये बेहतरीन चटपटे तीखे मसालेदार सेहत से भरपूर सीजन के ये 4 अचार। आइए तो देखते हैं इन्हें कैसे तैयार किया हमने। सर्दियों में मिलता है ये सागा लहसुन। हम चाहें तो इसमें सादा लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं, डेली यूज़ वाला। लेकिन ये जो सागा लहसुन होता है ये बहुत ही टेस्टी होता है, इसका टेस्ट ही बिल्कुल फ्लेवर अलग होता है। हमने फिर ये लिया है अदरक और ये लिया है मिर्च। लहसुन और अदरक ठंड के सीज़न में बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। हमने सबसे पहले सागा लहसुन को अच्छे से काट के धो लिया है। किसी पेपर या न्यूज़पेपर में या हल्के से धूप में आप दिखा के इसका पानी बिल्कुल स्ट्रेन कर लीजिए कि बिल्कुल भी इसमें पानी ना हो। उसी तरह हमने अदरक को भी धो के बिल्कुल अच्छे से सुखा लिया है जिसमें पानी ना हो। और ये देखिए हमने ऐसे ऐसे फाँकियों में, छोटी छोटी फाँकियों में इसको काट लिया है। उसी तरह हमने मिर्च को भी थोड़ा सा पानी वो करके मैंने ये छोटी छोटी फाँकियों में मैंने काट लिया है। इसमें आपकी लहसुन की क्वांटिटी आपकी 200 ग्राम है, अदरक आपका 150 ग्राम है और मिर्च हमने 100 ग्राम लिया है। किसी किसी को लहसुन कम पसंद होता है, अदरक ज़्यादा पसंद होता है, मिर्च किसी को कम या ज़्यादा पसंद आती, तो आप इसमें अपने अंदाज से थोड़ा सा वेरिएशन इसके टेस्ट में कर सकते हैं। हम चलिए इसको फिर थोड़ा सा दरदरा इसको पीसते हैं। पहले देखिए हमने इसे दरदरा पीस लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना। ये देखिए थोड़ा सा पिसा है, बाकी देखिए खड़ा खड़ा है। ये अगर आपको इस पे पीसने में मिक्सी में दिक्कत हो आप हल्का सा तेल डाल सकते हो, पर याद रखिएगा पानी नहीं मिलाना है। आइए तो हम देखते हैं इसमें हमने मसाले क्या क्या लिए हैं। देखिए इसमें ना सबसे पहले हमने 2 बड़े चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है। ये जो काली वाली सरसों होती है हमने ये 1 बड़ा चम्मच लिया है। इसे हमने ऐसा दरदरा पीस लिया है। ये देखिए ये बहुत फाइन नहीं है, दरदरा पिसा हुआ है। 1 बड़ा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हल्दी और 3 बड़े चम्मच हमने के रस के इसको हमने इसमें निकाल लिया है। ठीक है, देखिए एक मिक्सिंग बाउल में हम इनको पहले मिक्स कर लेते हैं। अब सारे मसाले एक एक करके हम इसमें मिलाएंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है और इतने आसानी से इतने जल्दी बन जाता है। देखिए बस देखते देखते हमने मिक्स किया और ये बन के तैयार है। नींबू का रस आप इसमें स्किप मत करिएगा क्योंकि नींबू के रस से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं लेकिन मिलाइएगा ज़रूर नींबू का रस। देखिए कितना टेस्टी अचार बना है, बहुत ही मज़ा आता है इस अचार को खाने में। जो हमने अदरक इसमें छीला है, इन छिलकों को आप फेंकिएगा नहीं क्योंकि हमने धो के लिया है। आप इनको सुखा करके ना चाय पत्ती के डिब्बे में भी रख सकते हैं, तो जब आप चाय बनाएंगे तो ऑटोमेटिक उसमें इसका फ्लेवर खूब अच्छे से आएगा। हम आपको सेम अचार के मसाले से 2 अचार बना के दिखाएंगे। पहला अचार हमने लिया है सिंघाड़े का अचार, जो कि हमने आधा किलो लिया है सिंघाड़ा, इसको हमने उबाल लिया है। और दूसरा हमने लिया है 150 ग्राम सेम, जिसको भी हमने उबाल लिया है। पर आइए थोड़ा सा इसका डिटेल हम आपको बताते हैं कि हमने देखिए ये कच्चा सिंघाड़ा लिया था। इसको हमने करीब 15 मिनट गर्म पानी में रख के डिप कर दिया जिससे इसकी सारी गंदगी उसमें निकल जाए। क्योंकि ये सिंघाड़ा हमें पूरा छिलके के साथ यूज़ करना है, इसलिए गर्म पानी में से 2 से 3 बार धोना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो एक टिप हमने ये काटा, नीचे का हिस्सा काटा, साइड का काटा और बीच का ये वाला हिस्सा भी हम अच्छे से काटेंगे। ये देखिए अब इस सहगे को हम कम से कम प्रेशर कुकर में कुक करेंगे 2 सीटी आने तक। पर ये ध्यान रखिएगा जैसे ही इसमें 2 सीटी आती है आपको तुरंत गैस बंद कर देनी है और तुरंत उसको प्रेशर निकाल के आप उसको स्ट्रेन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारा ये सिंघाड़ा कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने 20 से फिर ये देखिए 2 कर दिया है। ये देखिए ऐसे 20 से 2 फाकी कर दिया है। ये हमारे सिंघाड़े कुछ इस तरह हो गए हैं। अब इनको हम मसाले में लपेटेंगे। दूसरा हमने सेम को कैसे तैयार किया है, ये है हमारी पूरी सेगी कच्ची सेम। इसको हमने अच्छे से धो लिया है, पानी इसका सुखा लिया है। इसका टिप हम काटेंगे। ये हल्का बहुत अगर रेशा हो उनको भी हम निकाल लेंगे। और 3 छोटे छोटे, अगर छोटी है तो 20 से 2, नहीं तो 3 ऐसे पीसेस में हम इन्हें उबालेंगे। इनको भी उबालने के लिए हम इनको पानी में डालेंगे और बस 1 सीटी बस प्रेशर बनेगा, तुरंत हम इससे सीटी हटा करके हम इसको सीधे स्ट्रेन कर लेंगे पानी से। बिल्कुल भी इसको प्रेशर में मत रहने दीजिएगा, ये पूरी गल जाएगी। और ये देखिए ये इस तरह हमारी देखिए सेम तैयार है। आइए तो हम इसका मसाला देखते हैं कि हमने इसमें मसाला क्या यूज़ किया है। आधा किलो सिंघाड़े के लिए हमने देखिए ये 100 ग्राम खड़े मिर्चे लिए हैं, जिनको हमने अच्छे से धो के इनको हल्का धूप में दिखा के पानी हटा करके इनको 20 से 2 या 3 फाकी कर ली है। उसके बाद 100 ग्राम हमने ये लहसुन लिया है जिसको हमने छील करके रखा है। 4 बड़े मिर्चे लिए हैं, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 3 बड़े चम्मच राई लिया है, छोटा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, 1 बड़ा चम्मच हमने हल्दी लिया है और 1.5 चम्मच हमने नमक लिया है। हम ये सिंघाड़ा लेंगे,
जितनी हरी मिर्च है हम इसमें मिला देंगे साबुत। सबसे पहले लहसुन, मिर्चा, राई, ये 3 हम मिक्सी में पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। आपको जब लगता है कि पिस नहीं रहा है तो आप तेल यूज़ करिएगा, ना कि पानी। देखिए हमारा कितना अच्छा फाइन पेस्ट बन गया है। इसमें ज़रा भी पानी हमने यूज़ नहीं किया है। इसको पीसने के लिए हमने सिर्फ तेल का इसमें डाल के किया है। अब देखिए अंदाज से हम थोड़ा सा बस अपने उसके लिए दूसरे वाले के लिए छोड़ के बाकी सारा पेस्ट हम इसी में ये मिक्स कर देंगे अच्छे से। साथ हम इसमें हल्दी भी डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी हम उसके लिए छोड़ लेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली, थोड़ा सा नमक हम उसके लिए भी बचा लेंगे। इसी तरह हम इसमें ये कश्मीरी मिर्च भी डाल लेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे उसके लिए, और ये तेल डाल लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने देखा हमने कितने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। वाह कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है, देख रहे हैं। एक एक मिर्च में और एक एक सिंघाड़े में देखिए मसाला कितने अच्छे से कोट हुआ है। इसीलिए हमने क्वांटिटी थोड़ी मसाले की ज़्यादा ली है। राई क्योंकि खट्टी हो जाएगी, 2-3 दिन में ये अचार बहुत खट्टा हो जाएगा। कि देखिए कितना टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है। वाह देख रहे हैं, एक एक बाइट में इसका टेस्ट है। और अब हम चलिए तैयार करते हैं अपना दूसरा अचार। अब हम देखिए अपना सेम का अचार तैयार करें। तो बाकी जितने बचे हुए सब मसाले थे अब हम इसमें मिक्स करते हैं। सिंपल पूरा वैसे ही मेथड इसमें भी होगा। और लास्ट में ये पूरा मसाला जो हमारा था हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से एक एक सेम में भी हमारा मसाला कोट हो गया। तो देखा आपने हमने कैसे एक ही मसाले को यूज़ करके झटपट से 2 अलग अलग तरीके के अचार तैयार कर लिए। 2 दिन बाद ये अचार बिल्कुल खट्टा हो जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। वैसे ये तुरंत अचार है, आप जिस दिन बनाओ उसी दिन से आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। आखिरी जो हमारा अचार है ये हमारा है अदरक, नींबू और मिर्चे का अचार। इसमें देखिए हमने अदरक को काट के ऐसे से लंबा लंबा काट लिया है, ना बहुत ही महीन है ना बहुत ही मोटा है। साथ में हमने मिर्चों को भी काट लिया, करीब 10 से 15 हमने धो के मिर्चें लिए हैं, उनको बारीक काटा है। थोड़ी सी हमने कुटी हुई काली मिर्च ली है और करीब 1 छोटा चम्मच हमने नमक लिया है। 8 नींबू का रस हमने ये देखिए निकाल के तैयार किया है। सबसे पहले एक बाउल में हम मिर्च लेंगे, उसी में हम अदरक को भी मिक्स कर देंगे। नींबू का रस हम इसमें पूरा डाल देंगे। नींबू का रस इतना होना चाहिए ये अच्छे से इसमें डूब जाए, कम नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये काली मिर्च हमने जितनी ली है हम ये पूरी डाल देंगे इसमें। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें डाल देंगे और इस अचार को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अचार हमारा तैयार है। इस अचार को आप चाहो तो किसी शीशी में करके आप 2-3 दिन धूप दिखा दीजिए। 2-3 दिन बाद आप देखिएगा ये आपका जो अदरक है वो पूरा आपका नींबू के रस में डूब गया है, पूरा लाल हो गया है और आपको बिल्कुल खट्टा खट्टा अदरक उसके साथ नींबू और मिर्चें पूरे का टेस्ट आएगा। ये देखिए कितना झटपट था ये अचार। तो देखा आपने कितने आसान और झटपट तरीके से हमने सीज़न के ये चारों अचार बना के तैयार किए, जो खाने में जितने ही डिलिशियस हैं और यमी है उतना ही इनको बनाना आसान भी है। बहुत ही बेहतरीन लगते हैं ये खाने के साथ। तो बस आप इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको और आपके फैमिली को ये अचार कैसा लगा। साथ में फ्रेंड्स आज आपके प्यार और साथ की वजह से मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। तो ये आपका प्यार और साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे। आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।